बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम पढ़ेंगे। आज सबक नंबर 13 चांद, जो कि एक नज़्म है। तो आज हम चांद के बारे में पढ़ेंगे और ये नज़्म हम पढ़ेंगे। देखिए, इसको अफसर मेरठी ने लिखी। शायर का नाम जो है अफसर मेरठी है। तो अफसर मेरठी जो शायर है, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं। तो आप लोग और भी पढ़िएगा इनकी नज़में। तो आज हम पढ़ेंगे चांद के बारे में। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसको, मतलब एक शेर पढ़ूंगी, यानी 2 लाइनें पढ़ूंगी और उसको समझा भी दूंगी। तो आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए पहले, फिर आप लोग भी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम नदी पर जाकर देखो, जब नदी में नहाए चांद। तो देखिए, नदी लफ्ज़ नहीं है, नदी, दाल के ऊपर तशदीद है, तो सही तलफ़ुज़ इसका नदी है। ठीक है। तो यानी शायर जो है वो, जिन्होंने लिखा है ये वाली नज़्म, उन्होंने कहा है कि हम नदी में जाएंगे, नदी पर जाकर देखेंगे तो हमें चांद जो है नहाता हुआ दिखेगा। कैसी लगाई डुबकी उसने, डर है डूब न जाए चांद। तो हमें ऐसा लगता है ना कि डूब रहा है चांद, डुबकी लगा रहा है, और ऐसा लगता है, ऐसे डर लग रहा है कि डूब नहीं जाए चांद, है ना। किरणों की एक सीढ़ी लेकर छम छम उतरा आए चांद। यानी किरणों की एक सीढ़ी, यानी रोशनी की एक सीढ़ी होती है ना, एक लकीर सी बनी होती है, तो उसी को कह रहे हैं कि किरणों की सीढ़ी लेकर चांद जो है नीचे उतरता है। जब तुम उसको पकड़ने जाओ, पानी में छुप जाए चांद। यानी जब हम पकड़ने जाते हैं ना, सोचते कि पकड़ें, तो हमें नज़र ही नहीं आता है ना, पकड़ नहीं पाते हम उसको, क्योंकि वो पानी में छुप जाता है। अब पानी में चुप बैठा है, क्या क्या रूप दिखाए चांद। पानी में जाके चुपचाप बैठ जाता है ना, यानी जब आधा मतलब चांद बिल्कुल बारीक हो जाता है, जब पूरा दिखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है ना, तो वही बोल रहे हैं कि क्या क्या रूप दिखा रहा है चांद। पहले तो बिल्कुल पूरा नज़र आ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है छुपने लगता है वो, है ना। चाहे जिधर को जाओ अफसर, साथ तुम्हारे जाए चांद। यानी चांद जब हम देखते हैं ऊपर, तो वो जो है ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहा है ना। अब आप भी ध्यान दीजिएगा, कभी आप ऊपर देखेंगे आसमान में और उसके साथ साथ आप चलेंगे तो क्या ऐसा लगेगा कि जैसे चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ठीक है ना। तो यहीं पे हमारी नज़्म हो गई कंप्लीट। तो आप लोग भी अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले सफ़े पर आते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। देखिए, अब यहाँ पर है पढ़िए और समझिए। तो ये पढ़ना और हमें समझना, यानी यहाँ पर ये लफ्ज़ है, उसके मीनिंग है। तो ये रूप का मतलब होता है शक्ल, सूरत, शक्ल। ठीक है ना। यानी चांद की सूरत शक्ल जो है घटती बढ़ती रहती है ना। चांद की बोलते हैं ना, ये महीना जब चढ़ता है तो पूरा चांद जब वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगता है। जब नया चांद होता है तो बिल्कुल बारीक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है बढ़ता जाता है, पूरा गोल हो जाता है। 15 तारीख को, है ना, 15 दिनों में वो। अब देखिए, इन सवालों के जवाब दीजिए। तो हमें ये 6 सवाल हैं, इनके जवाब देने हैं हमें। तो इसके जवाब भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। देखिए, पहला सवाल है, चांद कहाँ जाकर देखने को कहा गया है। तो इस वाली नज़म में चांद कहाँ जाकर देखने को कहा गया, हम देखिए बताते हैं। तो देखिए, पहले का जवाब है, चांद को नदी पर जाकर देखने को कहा गया है। दूसरा सवाल है, देखिए दूसरा सवाल है, चांद ने कहाँ डुबकी लगाई। चांद ने नदी में डुबकी लगाई। चांद की डुबकी लगाने से क्या डर पैदा होता है। चांद की डुबकी लगाने से चांद के डूबने का डर पैदा होता है। चांद नदी में किस सीढ़ी से नीचे उतरा। चांद नदी में किरणों की सीढ़ी से नीचे उतरा। पानी में कब छुप जाता है। जब हम चांद को पकड़ने जाते हैं तो चांद पानी में छुप जाता है। चांद हमारे साथ कहाँ कहाँ जाता है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं चांद हमारे हम साथ साथ जाता है। ठीक है। तो पूरे 6 जवाब आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो मैं खाली जगह पढ़ूँ इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए, है ना, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, है ना। देखिए यहाँ पर है, देखिए लफ्ज़ दिए हुए, ने, पर, है, मे, को। तो इन अल्फाज को भरने हैं। देखिए, पहला है, तुम नदी पर जाकर देखो। तो यहाँ पर आएगा पर। अब आगे सफ़े पर हम बढ़ते हैं।
कैसी लगाई डुबकी इसने, पानी में छुप जाए चांद जब तुम उसको पकड़ने जाओ, अब पानी में चुप बैठा है। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो ये अलग अलग हरूफ दिए हैं ना, डाल वाव बे, तो ये लफ्ज़ एक साथ लिखेंगे। हो गया डूब, चे अलिफ नून दाल चांद, पे अलिफ नून छोटी है पानी, काफ रे नून वाव नुनगुन्ना किरणों, पे काफ रे नून बड़ी है पकड़ने। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए लफ्ज़ों को देखकर खाली खानों में सही हुर्फ लिखिए। तो हमें सही हुर्फ लिखना है। देखिए 7 है तो सीन अलिफ लिखा हुआ, तो हमें थ लिखना है। जिधर जीम ध और रे, तो ध लिखना है हमें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। देखिए यहाँ पर है देखो, तो दाल ये और हमें ख लिखना था, वाहू दिया हुआ है, ख लिखना है। अब ये है सीढ़ी, सीन बड़ी छोटी है और ढ़ लिखना है हमें, और ये छोटी है सीढ़ी। बे ये है ना, ठा लिखना है हमें अलिफ बैठा। सारे 2 चश्मे वाले लफ्ज़ हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। 2 चश्मे वाले हुरूफ हैं तो अच्छी तरह से लिखेंगे। अब चांद की मुख्तलिफ शक्लें तस्वीर बनाकर दिखाई। तो नया चांद बिल्कुल बारीक होता है ना, नाखून की तरह, ये देखिए, और आधा चांद ये रहा पूरा चांद। ठीक है, अब नज़म की मदद से हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, यानी मैचिंग करनी है हमें। ये अलिफ है और ये बे, तो हमें इसमें मिलाना है। तुम नदी पर जाकर देखो जब नदी में नहाए चांद, किरणों की एक सीढ़ी लेकर छम छम उतरा आए चांद, अब पानी में चुप बैठा है क्या क्या रूप दिखाए चांद, चाहे जिधर को जाओ अफसर साथ तुम्हारे जाए चांद। अगले सफ़े पर चलते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर भी हमें जवाब देने हैं। आप आसमान पर आप और क्या क्या देखते हैं चांद के अलावा? तारे, सूरज, बादल, है ना, ये सारी चीज़ें देखते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन है, क्या आपने कोई नदी देखी है, नाम बताइए। तो जो सी भी नदी आपने देखी है उसका नाम बता दीजिएगा। जैसे दिल्ली में जमुना नदी है तो आप लिख लेंगे जमुना नदी। ठीक है, अब उसके बाद है खुशखत लिखिए। बार बार मैंने समझाया, खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग। तो ये मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अपनी बुक है अगर आपके पास तो बुक में अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए, नहीं तो कॉपी में आप अच्छी लिखाई में लिख लेंगे। तो पहला लफ्ज़ देखिए ये नहाए, तो यहाँ आप लिख लेंगे नहाए। उसके बाद है डुबकी, उसके बाद है छम छम, छुप, उसके बाद है अफसर। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग लिख लेंगे खुशखत अच्छी राइटिंग में। ठीक है ना, तो बुक है तो बुक में कीजिए, नहीं तो अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इस नज़म को ज़बान मतलब याद कीजिए, इस नज़म को याद कीजिए। तो आपको ज़बानी याद करना है, इस नज़म को याद करके सुनाइएगा आप लोग। यहीं पर हमारी ये नज़म हो गई है कंप्लीट, तो हम अपनी वीडियो भी कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।